तो ये सारी चीज़ें एक्चुअली में जो देखनी चाहिए वो मेटा को देखनी चाहिए, फेसबुक इंस्टाग्राम को देखनी चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिए बहुत सही है। क्या जो वो कर रहे थे अभी तक वो होना चाहिए? हाँ, होना चाहिए। समय रैना और रणवीर इलाहाबादिया दोनों ने इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया कि सुप्रीम कोर्ट जब वो पहुंचे कि हमें कुछ रिलीफ मिल जाए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस तरह की भाषा पर कोई रहम की ज़रूरत नहीं है, आप अपना पहले भाषा सुधारिए फिर बात कीजिए। ये जो लताड़ा है, खदेड़ा है, इसी पर बात करेंगे। आज का टॉकिंग पॉइंट यही है हमारा कि क्या सोशल मीडिया पर, क्या यूट्यूब पर ऐसी भाषा का इस्तेमाल होना चाहिए जो भारतीय संस्कृति के खिलाफ है। भास्कर, क्या कहेंगे आप? सर, राहत तो दी है कि अगर जांच में सहयोग ना करें तो गिरफ्तार कर लो, इतनी ही राहत दी है, बाकी कोई राहत नहीं दी है। क्या करना है, कैसे करना है, सब कुछ कानून के दायरे में तय होगा। सबसे पहले भाषा, हाँ, सबसे पहले जानते हैं सर, सोशल मीडिया में जो भाषा है, आज के जेन जी जो बच्चे 2000 के बाद पैदा हुए हैं, वो भाषा को, हंसी मजाक को एक गंदे स्तर पर ले गए हैं। क्या इस तरह की भाषा का प्रयोग होना चाहिए? ऐसे लोगों पे एक एग्जाम्पल सेट हो कि ऐसा लीगल एक्शन हो कि दूसरा ऐसा काम ना करे, क्योंकि हमारा कल्चर ख़राब हो रहा है। जो आने वाली जनरेशन है उस पर इसका बहुत इफ़ेक्ट पड़ रहा है। तो ऐसे लोगों को तो अरेस्ट करना चाहिए और इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और ऐसा कानून बने कोई भी ऐसी भाषा का प्रयोग कर ही ना सके। तो इनका साफ कहना है कि कानून कड़ा होना चाहिए, जो कि है, और समय रैना के खिलाफ क्या होगा, क्या कार्रवाई की जाएगी, ये समय पर तय होगा, समय के हिसाब से। वक्त आपको क्या लगता है? देखिए, जो जिस तरह से लताड़ा गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, राहत फिलहाल दे दी गई है, लेकिन पूरी तरह से राहत इसलिए भी नहीं दी गई है कि आपको समझ में आना चाहिए कि आपने किस तरह की भाषा का, शब्दों का इस्तेमाल किया है। तो साफ तौर पर कोर्ट ने इस बात को बोला है और समझाया भी है कि इस तरह की भाषा नहीं चलेगी, और साफ तौर पर यह भी कहा कि भैया हम आपका केस सुने क्यों। जब आप इस तरह की भाषा का इस्तेमाल ही कर रहे हैं, जब आप किसी को कुछ समझ ही नहीं रहे हैं, माता पिता का अपमान कर रहे हैं, तो आप प्रसिद्ध हैं तो हम आपका केस सुन लें, हम तो नहीं सुनेंगे आपका केस। तो एक बड़ा संदेश सुप्रीम कोर्ट की तरफ से देने की कोशिश की है इस तरह के यूट्यूबर्स को, इस तरह के कंटेंट को। नहीं, माता पिता और समाज की बात तो सुप्रीम कोर्ट ने एकदम साफ कर दी, लेकिन आज का यूथ इन बातों को समझता क्यों नहीं? आपको क्या लगता है कि यूथ जो है वो हंसी मजाक के नाम पर इस तरह के भद्दी टिप्पणियाँ, कमेंट्स, इसको अपना मजाक कैसे मान रहा है, क्यों मान रहा है? क्या ये समाज में कुरूपता आ कहाँ से रही है? क्या वेस्टर्न कल्चर हावी हो रहा है, या कुछ है जो बदल रहा है समाज, जिसको हम समझ नहीं पा रहे हैं, या वो नहीं समझ पा रहे हैं भारतीय संस्कारों और कानून को? नहीं, वेस्टर्न कल्चर तो देखिए पूरी तरह से सही बात है कि हावी हो रहा है। लोगों को उस तरह का मजाक, भद्दा मजाक, भद्दी टिप्पणी कहीं ना कहीं पसंद आ रही है, इसीलिए देख रहे हैं। लेकिन क्यों यूथ को इस तरह का कंटेंट पसंद आ रहा है, ये एक बड़ा सवाल है। कहीं ना कहीं हमारी जनरेशन को ये बात अच्छी ना लगे, लेकिन हमने पहले भी कई बार यहाँ पर आकर इस बारे में बातचीत की है, तो आपने देखा होगा कि यूथ समय रैना को लेकर कितना ज़्यादा सपोर्ट करता है और हमें ही गलत ठहराने के लिए कहता है कि नहीं आप समझ नहीं पा रहे हैं। और जाहिर सी बात है कि हम में और उनमें काफ़ी फ़र्क है, तो शायद ना समझ भी पा रहे हो। चलिए बात जानने की कोशिश करते हैं। सोशल मीडिया पर गंदी भाषा का इस्तेमाल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। समय रैना के बारे में जानते हैं? नहीं। 2-3 बच्चे जो कॉमेडी करते हैं और कॉमेडी के नाम पे अश्लीलता फैलाते हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ने उनको लताड़ा है कि अपनी माँ बहन, जो भी माँ बहन है, उनका सम्मान आप नहीं करते अपनी भाषा में, ऐसी भाषा स्वीकार्य नहीं है। तो सही है? नहीं, गलत। सही है ना? सुप्रीम कोर्ट का स्टेटमेंट सही है? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसी चीज़ों पर रोक लगनी चाहिए। बिल्कुल रोक लगनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने किया वो सही किया। बोल दिया भाईजान ने बोला वो सही है। बिल्कुल सही बोला है। थैंक यू। और किसी की यूथ को कोई संदेश देना चाहेंगे, किस तरह का कंटेंट देखना चाहिए, किस तरह के कंटेंट पे बात होनी चाहिए? ये सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिए बहुत सही है, ऐसा होना चाहिए तो आगे से कोई दूसरा भी ऐसा कोई कदम न उठाए। आप कुछ कहेंगे? धन्यवाद। थैंक यू। तो जो समय रैना और रणवीर इलाहाबादिया का स्टेटमेंट था, या जो उनकी हंसी मजाक थी, समाज का एक तबका उसको पसंद नहीं करता, उससे दूरी चाहता है। लेकिन समाज का एक तबका, जो अभी बच्चे बड़े हो रहे हैं, जो 18, 19 साल, 20 साल, 25 साल तक के बच्चे हैं, वो उसको एंजॉय कर रहे हैं, उसमें उनको मज़ा आ रहा है। तो
ये बदलाव की ओर संकेत दे रहा है या हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं भाषा पर और अपनी अपनी चीज़ों पर? ये बदलाव कहीं से भी अच्छा तो नहीं माना जा सकता भास्कर जी। अगर कहा भी जाए कि ये बदलाव की तरफ संकेत दे रहा है तो इस तरह के बदलाव की हमारे भारतीय कल्चर में कहीं जगह नहीं है, क्योंकि हमारी भारतीय संस्कृति ना तो बच्चों को ये सिखाती है और ना ही माता पिता इस बात को सिखाते हैं कि कहीं आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जाकर इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करें या फिर इस तरह से हंसी मजाक करें जो सीधे माता पिता से जुड़ी हुई होती है। उनके पर्सनल स्पेस में घुसकर आप इस तरह का मजाक करें, मुझे नहीं लगता ये बदलाव की तरफ संकेत है। हाँ, ये ज़रूर संकेत है कि आने वाली जनरेशन काफ़ी ज़्यादा खुले दिमाग की नज़र आ रही है, जहाँ तक ज़्यादा बोल्ड कह सकते हैं हम, है ना। और कुछ लोग हैं, बात करते हैं। समय रैना, रणवीर इलाहाबादिया, क्या जो वो कर रहे थे अभी तक वो होना चाहिए? हाँ, होना चाहिए। ये एक सपोर्टर मिले हैं हमें समय रैना के, आप पसंद करते हैं उनको? जी बिल्कुल। उनका कंटेंट या उनके जो कमेंट्स होते हैं क्या वो भद्दे नहीं? वो अभद्र भाषा तो यूज़ करते हैं पर वो अपने पर्सनल प्लेटफॉर्म पे करते हैं, मेंबर्स ओनली चैनल पे करते हैं, तो ये आपकी पर्सनल चॉइस है कि आप उनको सुनना चाहते हैं नहीं सुनना चाहते। लेकिन वो क्लिप्स तो इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे हम खुद ही देख रहे हैं, हम तो है भी नहीं मेंबर्स उस प्लेटफॉर्म के, हमने तो सब कुछ देखा। ये जो आप क्लिप्स की बात कर रहे हो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ और सिर्फ मेटा की है। जो आप इंस्टाग्राम की बात कर रहे हो, समय रैना नहीं डालता, जो उनके प्लेटफॉर्म पे डालते हैं वो दूसरे अकाउंट पे डालते हैं, वो भी कॉपीराइटेड ही है एक्चुअली में। तो ये सारी चीज़ें एक्चुअली में जो देखनी चाहिए वो मेटा को देखनी चाहिए, फेसबुक इंस्टाग्राम को देखनी चाहिए। तो इसमें समय रैना की अपनी कोई गलती नहीं है, उसने अपने मेंबर्स ओनली पे डाल रखा है कि हाँ मैं थोड़ा डार्क कॉमेडी करता हूँ, थोड़ा सा इस तरह की भाषा यूज़ करता हूँ, बट वो इंस्टाग्राम पे वो नहीं डालता। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो वो कर रहा है अपने पर्सनल मेंबरशिप में कर रहा है तो वो करना चाहिए उसको, वो आपकी चॉइस है कि आप उसको देख रहे हो नहीं देख रहे हो। अच्छा, एक बात बताइए, मान लीजिए करना चाहिए, आप सपोर्टर हैं उसके, जैसे ही ये विवाद शुरू हुआ वैसे ही सारे वीडियोस डिलीट कर दिए गए। अगर करना चाहिए, कानूनन सही था, तो डिलीट नहीं करने चाहिए थे। मैं इसका एक एग्जांपल देके बताता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए आपका रोड पे एक्सीडेंट हो जाता, अब अभी ये तय नहीं हुआ कि आपने गाड़ी से जानबूझ के मारा है या सामने वाली पार्टी जो थी वो उसने गलती करी थी और वो लगी। अब भीड़ क्या करती है, जिससे एक्सीडेंट हो गया, जो बड़ी पार्टी दिखती है गाड़ी वाली, तो वो बिना सोचे समझे मारना शुरू कर देती है। तो वो क्या करता है, अपनी जान बचाने के लिए भाग जाता है। ये वही वाला काम है, क्योंकि इतने सारे लोग जब उसको टारगेट करेंगे, अभी जजेस के पास गया मामला, एससी में चल रहा है मामला, लेकिन आज फटकार लगाई है सुप्रीम कोर्ट ने। अच्छा। उसने कहा है कि समाज ऐसी भाषा स्वीकार नहीं करता जिसमें माँ बहन का सम्मान ना हो। ये सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है। देखिए, माँ बहन तक तो मैं उस पॉइंट पे नहीं जाऊंगा, क्योंकि वो तो ऑब्वियसली वो तो बेकार ही है। मैं तो उसी भाषा की कंट्रोल की ही बात हो रही है। बाकी शोक बनाने के लिए कोई मना नहीं कर रहा, डार्क कॉमेडी के लिए कोई मना नहीं कर रहा। भाषा की जो मर्यादा है उसी की चर्चा हो रही है, उसी पे बात हो रही है। देखिए, उस लेवल पे तो मैं भी कहूँगा कि वो गलत था, लेकिन एक इंसान को मौका मिलना चाहिए कि अपनी गलती सुधारे। वो इंसान ऐसा नहीं है कि वो इसी तरीके में उसी लाइन में गंदी बातें करे। वो हाँ, एक आध चीज़ है शायद उसने बहुत ज़्यादा गलत करी, वो उसको सुधरने का मौका मिलना चाहिए। तो कानून के हिसाब से अपनी कार्रवाई होगी, वो जो होगी वो कानून तय करेगा, वो बढ़िया से अपना वो मानेंगे, जो भी सज़ा होगी झेलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका नाम? तरुण। चलिए, तरुण जी समय रैना के सपोर्टर हैं और कह रहे हैं उनको गलती सुधारने का मौका मिलना चाहिए। आपको क्या लगता है, मिलना चाहिए? हाँ, एक मौका तो सबको मिलना चाहिए मौका, लेकिन हाँ, मौका तब मिलना चाहिए जब ये तय हो जाए कि अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर किस तरह का कंटेंट आएगा, क्या गाइडलाइंस होनी चाहिए, जिससे कि आगे चलकर एक और समय रैना और या इलाहाबादिया इस तरह की चीज़ों को लेकर हमें खड़े ना मिलें और हम एक बार फिर से इस पर चर्चा ना कर रहे हों। तो न्यूज़ कॉरिडोर्स में बने रहिए। समय रैना ने सही किया या गलत किया, कानून तय कर लेगा। सपोर्टर भी हैं और उनके खिलाफ बोलने वाले भी हैं। अपने कमेंट्स हमें देते रहिए और सुझाव देते रहिए ताकि हम ये जान सकें कि हमें आगे और किस टॉपिक पर बात करनी है लोगों से और आपसे।